करण कुलकर्णी का शक अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका है। वह बार बार शिव प्रसाद को परखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार शिव प्रसाद अपनी सूझबूझ और शांत स्वभाव से करण की हर चाल को नाकाम कर देता है। यही वजह है कि करण को अब यकीन होने लगा है कि शिव प्रसाद कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके चेहरे पर भले ही मासूमियत दिखाई देती हो, लेकिन उसके हर कदम में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे समझ पाना आसान नहीं है। आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह बदलती हुई नजर आएगी। एपिसोड की शुरुआत शालिनी के घर से होती है। सुबह सुबह शालिनी बच्चों से मोटर चालू करने के लिए कहती है, लेकिन तभी पता चलता है कि मोटर पूरी तरह जल चुकी है। अब पूरे घर में पानी की भारी समस्या खड़ी हो जाती है। मजबूरी में सभी को बाहर लगे पाइप से पानी भरना पड़ता है। शालिनी खुद बाल्टी लेकर बाहर निकलती है। उसकी हालत देखकर साफ पता चलता है कि समय ने उसे कितना बदल दिया है। कभी आलीशान जिंदगी जीने वाली शालिनी आज छोटी छोटी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है। इसी बीच जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, सामने करण कुलकर्णी, आराध्या और कबीर खड़े दिखाई देते हैं। आराध्या के चेहरे पर घमंड साफ नजर आता है। वह शालिनी की हालत देखकर ताना मारती है और कहती है कि वक्त ने कैसे सब कुछ बदल दिया। कभी जिसके घर नौकर चाकर हुआ करते थे, आज वही खुद पानी भरने को मजबूर है। उसकी बातें सुनकर शालिनी की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वह चुप रहती है। तभी करण आराध्या को बीच में रोक देता है। वह कहता है कि किसी की मजबूरी और गरीबी का मजाक उड़ाना इंसानियत नहीं है। करण की यह बात सुनकर आराध्या भी कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। हालांकि करण की असली मंशा कुछ और होती है। वह शालिनी के घर इसलिए नहीं आया कि उसका हालचाल पूछ सके, बल्कि वह शिव प्रसाद को करीब से देखना चाहता है। करण मुस्कुराते हुए कहता है कि आज वे लोग 5 स्टार होटल का खाना नहीं, बल्कि शालिनी के हाथ का बना साधारण नाश्ता खाने आए हैं। कबीर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन शालिनी को उनकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होता। उसे महसूस हो जाता है कि इन लोगों का यहाँ आने का मकसद सिर्फ नाश्ता करना नहीं, बल्कि शिव प्रसाद पर नजर रखना है। कुछ ही देर बाद शिव प्रसाद सब्जियों का बैग लेकर घर पहुंचता है। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह सुकून और आत्मविश्वास दिखाई देता है। जैसे ही वह घर के बाहर खड़ी कार को देखता है, बिना किसी से पूछे कह देता है कि करण कुलकर्णी आया है। उसकी यह बात सुनकर करण पूरी तरह चौंक जाता है। आखिर बिना देखे उसे कैसे पता चल गया कि बाहर कौन आया है? करण मुस्कुराते हुए पूछता है, सच सच बताओ शिव प्रसाद, तुम सिर्फ एक कमीशन एजेंट हो या फिर तुम्हारी कोई और पहचान भी है? शिव प्रसाद बिना घबराए मुस्कुरा देता है और कहता है कि इंसान की पहचान उसके काम से होती है, नाम से नहीं। उसका यह जवाब करण के शक को और गहरा कर देता है। इसके बाद करण एक और चाल चलता है। वह अचानक शिव प्रसाद के हाथ से सब्जियों का बैग छीनकर नीचे गिरा देता है। फिर वह अंदाजा लगाता है कि बैग में 5 किलो भिंडी होगी। लेकिन जब बैग खुलता है तो उसमें 1 किलो भिंडी निकलती है। करण का अनुमान पूरी तरह गलत साबित हो जाता है। शिव प्रसाद मुस्कुराकर कहता है कि हर बार आंखों से देखा हुआ सच नहीं होता। कभी कभी सच समझने के लिए नीयत भी साफ होनी चाहिए। यह सुनकर करण कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करण को अब यह भी एहसास होने लगता है कि शिव प्रसाद हर सवाल का जवाब पहले से तैयार रखता है। जैसे वह पहले से जानता हो कि सामने वाला क्या पूछने वाला है। यही बात करण को सबसे ज्यादा परेशान करती है। दूसरी तरफ मनीष नंदिनी को कोर्ट जाने से रोकने की पूरी कोशिश करता है। वह उसे समझाता है कि अगर उसने केस वापस नहीं लिया तो पूरे परिवार की बदनामी होगी।
लेकिन नंदिनी अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। वह साफ कह देती है कि कबीर ने जो किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी, चाहे इसके लिए उसे पूरे परिवार के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। मल्हार भी नंदिनी पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी भूमिका उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। भूमिका कहती है कि सच का साथ देना कोई गुनाह नहीं है। अगर इस घर में गलत काम हुए हैं तो उनका सच सामने आना ही चाहिए। यह सुनकर मनीष का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह भूमिका को खूब खरी खोटी सुनाता है, लेकिन भूमिका पीछे हटने से साफ इनकार कर देती है। तभी नंदिनी एक ऐसा संवाद बोलती है जो पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा आकर्षण बन जाता है। वह कहती है, कोर्ट के अंदर मैं नंदिनी दीक्षित हूँ, लेकिन कोर्ट के बाहर मैं परशुराम हूँ। जो अन्याय करेगा उसे उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगी। इधर करण कुलकर्णी अब सीधे सब्जी मंडी पहुंच जाता है। उसे लगता है कि अगर कहीं से शिव प्रसाद का सच मिलेगा तो वह यहीं मिलेगा। वह एक एक दुकानदार से पूछताछ शुरू कर देता है। शुरुआत में कोई कुछ नहीं बताता, लेकिन काफी देर बाद एक बुजुर्ग सब्जी वाला उस लड़ाई का जिक्र करता है जिसमें अकेले शिवबा ने कई गुंडों को धूल चटा दी थी। जैसे ही सब्जी वाला शिवबा का नाम लेता है, करण और आराध्या दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। करण के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देती है। आखिर एक साधारण कमीशन एजेंट इतने खतरनाक लोगों का सामना कैसे कर सकता है? तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट। सब्जी वाला अचानक कुछ बोलते बोलते रुक जाता है। उसकी नजर दूर खड़े शिव प्रसाद पर पड़ती है। शिव प्रसाद बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी आंखों से इशारा करता है। अगले ही पल सब्जी वाला अपनी पूरी बात बदल देता है और कहता है कि शायद उसे किसी और का भ्रम हो गया था। करण यह सब अपनी आंखों से देख लेता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि शिव प्रसाद जरूर कोई बड़ा राज छिपा रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा धमाका तब होता है जब करण को मंडी के सीसीटीवी कैमरों की जानकारी मिलती है। वह फुटेज निकलवाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ शिव प्रसाद को भी इसकी भनक लग जाती है। अब सवाल यह है कि क्या सीसीटीवी फुटेज में परशुराम का चेहरा कैद होगा, या फिर फुटेज देखकर करण की जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आएगा। आने वाले एपिसोड में एक और बड़ा खुलासा होने वाला है। करण को एक पुरानी फाइल मिलती है जिसमें परशुराम से जुड़ी ऐसी जानकारी होती है जो अब तक किसी को नहीं पता थी। उस फाइल में एक तस्वीर भी होती है। जैसे ही करण तस्वीर पर नजर डालता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तस्वीर में मौजूद शख्स का चेहरा बिल्कुल शिव प्रसाद से मिलता जुलता दिखाई देता है। अब कहानी बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या करण कुलकर्णी आखिरकार यह साबित कर देगा कि शिव प्रसाद ही परशुराम है, या फिर शिव प्रसाद एक बार फिर अपनी चतुराई से सभी को धोखा देने में कामयाब हो जाएगा?